तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। खास एपिसोड इसलिए है कि इस वक्त मैं मुंबई में हूं सुशांत केस की तफ्तीश के सिलसिले में। और इस वक्त मैं जहां बैठा हूं, मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत का घर हुआ करता था। लगातार 4 दिन से सीबीआई की टीम मुंबई में है और 4 दिन से हम लोग भी मुंबई में है। सीबीआई की पूरी जो तफ्तीश है वो लगातार अलग अलग सेंटर पर हो रही है। एक डीआरडीओ जहां पे सीबीआई का गेस्ट हाउस है, वहां पे लोगों को बुलाकर पूछताछ हो रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत के घर, यहाँ पे लगातार 2 दिन तक सीबीआई की टीम ड्राई रन के लिए आई, जो डमी ट्रायल था उसके लिए आई। इसके अलावा कूपर हॉस्पिटल है, इसके अलावा कलीना में फॉरेंसिक लैब है, वहां पर भी गई। तो इन चारों जगहों पे, हर जगह पे हमें लगातार भागना पड़ रहा है, क्योंकि सीबीआई की पल पल की जो जांच है उससे जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाएं, क्राइम तक पहुंचाएं, इसी कोशिश में। कहानी सुनाऊं उससे पहले, आज सीबीआई ने लगभग पहली बार जो सुशांत के घर में 4 राजदार थे, 4 सबसे अहम चश्मदीद, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और दीपेश, इन लोगों से एक साथ पूछताछ हुई। अभी तक 3 लोगों से पूछताछ हो चुकी थी। केशव 3 दिन से सीन में नहीं था, लेकिन आज पहली बार केशव से भी पूछताछ हुई। कई बयान इन लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। नीरज कुछ कह रहा है, केशव कुछ कह रहा है, सिद्धार्थ कुछ कह रहा है, दीपेश कुछ कह रहा है। और सीबीआई को यहीं पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इनके बयान मिल क्यों नहीं रहे। हालांकि उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इकलौता केशव था जो 14 जून को फर्स्ट फ्लोर पे गया था, जहां पे सुशांत का रूम था। बाकी लोग उस दिन नीचे थे। लेकिन अभी भी पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ से 4 दिन हो रहा, 4 दिन की पूछताछ के बाद अक्सर रात को सभी को जाने दिया जाता है। अब इनको जाने देने का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इन चारों से पूछताछ हो रही है और सीबीआई इनको घर जाने दे रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तक सीबीआई उनको एक विटनेस के तौर पर ट्रीट कर रही है, एक विटनेस, एक गवाह के तौर पर पूछताछ कर रही है। अगर इनमें से किसी को सीबीआई अपनी हिरासत में रख लेती है या गिरफ्तार कर लेती है, तो कहानी उलट हो जाएगी। फिर ये होगा कि सीबीआई को कुछ डाउट है। डाउट क्या है? कि सुशांत की खुदकुशी नॉर्मल नहीं है। अगर खुदकुशी है फिर ये मर्डर भी हो सकता है। इसीलिए इस इन लोगों की पूछताछ पर नजर रखनी जरूरी है कि क्या इनको पूछताछ के बाद रात को छोड़ दिया जाता है। अगर नहीं छोड़ा जाता है तो फिर शक तो क्रिएट होगा। तो पूछताछ जारी है। हालांकि आज कोशिश ये भी थी कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, लेकिन जो सीबीआई के ऑफिशियल है उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना था कि पहले वो अपना होमवर्क तैयार कर लें। इन 4 चश्मदीदों से पूछताछ करके एक एक चीज जानना चाहते हैं, ताकि सीबीआई जो है इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जब घेरे, पूछताछ करे, तो उनके पास सारे सवाल होने चाहिए और उनके जवाब फिर रिया चक्रवर्ती से होगी। यहाँ खास बात यह भी कि रिया चक्रवर्ती से एक अक्यूज के तौर पर पूछताछ होगी, न कि एक विटनेस के तौर पर, क्योंकि एफआईआर में वो नामजद है। तो लगातार अलग अलग जगहों पे पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची, वहां डॉक्टरों से भी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही वो कॉपी ले चुकी है। एक टीम कलीना फॉरेंसिक लैब भी पहुंची थी और वहां पर भी उन्होंने पूछताछ की डॉक्टरों से, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। सबसे अहम जानकारी अब आपको दूंगी। चूंकि सुशांत को हैंग करते हुए किसी ने नहीं देखा, बिस्तर पे बॉडी तो देखी है, तो अब सवाल ये है कि ये कैसे माना जाए। एक बिल्ली लगातार आ रही, लगता है ये भी कहानी सुन रही है। तो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, खासतौर पर विसरा की, वो ऑलरेडी सीबीआई के पास है। पोस्टमार्टम हो चुकी, बॉडी है नहीं है, तो अगर पोस्टमार्टम में कोई डाउट होगा तो दोबारा तो आप पोस्टमार्टम कर नहीं सकते। लेकिन एक सीबीआई के लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि जो विसरा सैंपल भेजा गया था सुशांत का फॉरेंसिक लैब कलीना में, उस विसरा सैंपल में से, जिसमें ब्लड भी है और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स, वो भी है, उनमें से 80% सैंपल विसरा के फॉरेंसिक कलीना लैब ने यूज किया टेस्ट के लिए। 20% वो विसरा के सैंपल अब भी बचे हुए और वो प्रिजर्व करके रखा है कलीना में, जो फॉरेंसिक लैब है। अब अगर मान लीजिए कि सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट को स्टडी करती है और उसके बाद उन्हें डाउट होता है कि नहीं, विसरा रिपोर्ट आधी अधूरी है या कुछ गड़बड़ है, तो उनके पास एक और मौका है। वो जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है कलीना के फॉरेंसिक लैब में विसरा सुशांत का, जिसका 20% बचा हुआ, 80% जांच में इस्तेमाल हो चुका है, वो 20% भी काफी कुछ बता सकता है। एम्स के डॉक्टर जाहिर सी बात है उस विसरा की फिर जांच करेंगे। अगर जरूरत पड़ी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम, तो फिर उस 20% बचे हुए विसरा के सैंपल से भी जब जांच की जाएगी तो ये पता किया जा सकता है कि सुशांत की मौत की वजह क्या है। तो ये एक अच्छी खबर है सीबीआई के लिए, क्योंकि बॉडी, जैसा मैं कह रहा हूँ, है नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ है उसमें ज्यादातर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, आधी अधूरी है या पूरी सच्चाई है, तो उसको भी वो अपने एक्सपीरियंस से पता कर सकते हैं। लेकिन
विसरा रिपोर्ट जहां तक है उसके सैंपल बचे हुए हैं और इस विसरा रिपोर्ट के सैंपल से बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन इस विसरा रिपोर्ट के सैंपल का इस्तेमाल तब होगा जब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम को यह डाउट होगा कि मुंबई पुलिस ने जो सारी जांच करवाई उस विसरा रिपोर्ट में कुछ गड़बड़। तो ये एक अहम जानकारी है। वो विसरा का सैंपल अब भी यहीं प्रिजर्व है, सीबीआई की टीम नहीं लिए क्योंकि उसको खास तापमान और उसमें रखना पड़ता है। जो दिल्ली में डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के फॉरेंसिक हेड हैं और उनके साथ 3 डॉक्टरों की एक टीम जो बनी है पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए, वो टीम यहाँ थर्सडे को पहुंचेगी मुंबई और थर्सडे को आने के बाद वो अगर जरूरत पड़ेगी उन्हें लगेगी, क्योंकि वो स्टडी करके यहाँ आ रहे हैं 3 दिन तक, तो अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो शायद वो विसरा के सैंपल उठा सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं और फिर अपने लैब में ले जाकर उसकी अलग से जांच कर सकते हैं सच्चाई पता लगाने के लिए। तो ये एक अहम जानकारी इस मामले में है। अब दूसरी चीज, आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों में सैटरडे और संडे को सीबीआई की टीम करीब 30 लोगों की, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने बाकायदा पूरा डमी ट्रायल किया और सारी चीजें देखी, यहाँ पर सीन को रिक्रिएट किया कि क्या कुछ कैसे हुआ है और उसके जरिए जानने की कोशिश की कि 14 जून को क्या हुआ था, सुशांत की मौत कैसे हुई थी, ये एक सुसाइड है या फिर ये सुसाइड के अलावा कोई इसमें साजिश है। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से वो अलग लगाए थे, उन्होंने डमी इसका ट्रायल किया और उन तमाम ट्रायल के बाद बाकायदा जो सुशांत के हाइट, सुशांत के वेट, उसके हिसाब से उन्होंने एक डमी को लेकर आए थे जिसको उसी रूम में उसी फैन से हैंग करके देखा गया और लगभग उसी ब्रांड के कुर्ते से, जो फेब इंडिया ब्रांड का कुर्ता है, उससे कि क्या ये कुर्ता एक 78 केजी के सुशांत की बॉडी को झेल सकता है या फट जाएगा। सीबीआई ने कई बार डमी किया। सीबीआई की जो रिपोर्ट इनिशियल, मतलब ये अभी पब्लिक नहीं है, जो हमारे सोर्सेज उन्होंने बताया कि उस बेड पे चढ़ने के बाद और जिस तरीके से आई विटनेस मौजूद थे उस वक्त कमरे में, सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश, इन तीनों ने बॉडी को देखा था सबसे पहले। चौथा केशव था लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। तो उन तीनों ने बताया कि जब वो कमरे में दाखिल हुए तो किस तरीके से बॉडी की पोजीशन क्या थी, मुंह किधर था, पैर कहाँ था, उन सारी चीजों के हिसाब से उस बॉडी को हैंग किया गया, बाकायदा पूरा डमी ट्रायल। इसकी जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की तरफ से, जो उनकी टीम है जिस नतीजे पे पहुंची है, वो ये कह रही है कि उस बेड से उस फैन पे हैंग किया जा सकता है। मतलब उसकी हाइट जो है, बाकायदा उसके सारे मेजरमेंट हैं और बताया है कि एक आदमी सुशांत की जो हाइट का हो वो उस पर खड़ा होकर एक फंदा कस सकता है। ये सीबीआई जो डमी ट्रायल कर रही थी उसमें ये पता लगाना था कि, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी कि स्टूल नहीं, किसी चीज और का सहारा नहीं लिया, बेड पे बिना किसी चीज के खड़े होकर कैसे पहले नॉट बनाया गया होगा, फिर पंखे के रॉड पे लगाया गया होगा, फिर गले में डाला गया होगा, तो ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो इसी को जानने के लिए सीबीआई ये चेक कर रही थी कि क्या इस बेड पे खड़े होकर सेम सुशांत के हाइट का एक शख्स फांसी का फंदा लगा सकता है। और इसके लिए बाकायदा उसी डमी को, क्योंकि डमी की हाइट सुशांत की ही जितनी थी, डमी की वेट भी सुशांत की जितनी थी, बेड पे रखा गया। डमी के हाथ भी वैसे ही होते हैं कि आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो उन्होंने जो पंखे का रॉड है वहां तक उसको ले जाके चेक किया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, इस बेड पर खड़े होकर नॉट को कसा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ आधी जानकारी है। कसा जा सकता है यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि सुशांत ने खुद फंदा कसा या फिर किसी ने फंदा गले में डाल, सुशांत के जीते जी ये फंदा कसा गया या सुशांत को कत्ल करने के बाद फंदा कसा गया। इस सवाल का जवाब अभी सीबीआई के पास नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की रिपोर्ट है उसकी स्टडी अभी एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो जब वो कर लेंगे तो उसके बाद ये चीजें सामने आएगी कि असल में मौत की वजह क्या है, हैंगिंग है या मर्डर है। तो डमी ट्रायल तो एक चीज बताता है कि ठीक है, इतनी हाइट है कि कोई भी यहाँ पे उस हाइट का बंदा अपने गले में फंदा डाल सकता है, लेकिन ये अलग जानकारी है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये फंदा जो है सुशांत ने खुद डाला है या किसी ने दूसरे ने डाला है। ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की फॉरेंसिक की टीम इस पे अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देगी। और वो रिपोर्ट कब देगी? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी हो जाएगी, विसरा रिपोर्ट हो जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो जो मैंने शुरू में बताया कि कलीना फॉरेंसिक लैब में जो 20% विसरा के सैंपल बचे हुए हैं उसको दोबारा अगर जांच करने की नौबत आई, उसके बाद ही वो ये सारी चीजें बता सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो ये एक इस पूरे मामले में एक अहम जानकारी है।
सीबीआई की बाकी टीम अब भी अपनी कोशिश में लगी हुई है और हर तरफ से जांच हो रही है। एक आज बड़ा ये लगा था, हम लोग इसलिए तैयार थे कि शायद अब रिया चक्रवर्ती का नंबर आएगा पूछताछ के लिए, क्योंकि जो 4 विटनेस है उनसे लगभग पूछताछ हो चुकी थी। रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ हो सकती है और काफी तेजी से आज ये था। तो लगातार हम लोग, क्योंकि यहाँ से रिया चक्रवर्ती के घर की दूरी करीब लगभग आधा घंटा मानने सांता क्रूज के पास वो रहती है, लेकिन सीबीआई ने कुछ समन नहीं भेजा। फिर हम लोगों ने पता किया कि ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि इन 4 विटनेस के चूंकि बयान अलग अलग है, उनसे बातचीत भी हो रही है, तो उनके बयानों को एक साथ पहले मिलान कराया जा रहा है और उनसे सारे सवाल पूछे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के रिश्तों के बारे में, खासतौर पे कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, रिया चक्रवर्ती के सुशांत के घर वालों से रिश्ते कैसे थे, सुशांत की बीमारी का राज क्या था, सुशांत के इलाज का राज क्या था, सुशांत को कौन सी दवाइयां दी जा रही थी, 8 जून को रिया घर छोड़कर क्यों गई थी, 8 जून से 14 जून तक सुशांत का बिहेवियर क्या था। ये सारे जवाब उस घर में रहने वाले यही 4 शख्स दे सकते थे जो सुशांत के स्टाफ और दोस्त थे, और इसीलिए उन सारे सवालों को एक एक कर सीबीआई ने उसके जवाब ढूंढे और अब उसी बिना पर उन सारे सवालों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। होमवर्क करना इसे कहते हैं। तो सीबीआई ने अपना होमवर्क किया है और अब इस होमवर्क के बाद मुझे लगता है, हालांकि कहना अभी भी सही नहीं होगा क्योंकि सीबीआई के ऊपर है कि वो रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी, कहाँ पूछताछ करेगी, ये चीजें अभी शायद अभी तस्वीर साफ नहीं है। 3 ऑप्शन वैसे हैं। एक, रिया चक्रवर्ती के घर पर जाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक उंगली भी उठ सकती है, क्या बाकी सबको तो डीआरडीओ ऑफिस बुला रहे हैं, सुशांत के घर में बुला रहे हैं, रिया के घर पे क्यों जा रहे हैं। वैसे भी रिया को लेकर मुंबई पुलिस की उंगलियां उठ चुकी हैं कि रिया को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी मुंबई पुलिस, तो शायद सीबीआई ये रिस्क न ले कि रिया चक्रवर्ती के खुद घर जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी है कि सीबीआई अक्सर जब किसी फीमेल को इंट्रोगेट करती है तो कोशिश यही होती है कि अंधेरा होने से पहले उसी के घर में जाकर पूछताछ करे और साथ में कुछ लेडी अफसर भी हो। सीबीआई की टीम में ऑलरेडी 2 फीमेल अफसर है, तो यहाँ पे वो कोई बात इसकी है नहीं, तो गुंजाइश कम है, पर ये भी हो सकता है कि रिया के घर जाए। दूसरा है डीआरडीओ ऑफिस बुलाया जाए जहाँ पे बाकी तमाम लोगों से 4 दिन बुला कर पूछताछ की जा रही है। तीसरा ये भी हो सकता है, चूंकि मीडिया का सबसे ज्यादा अटेंशन जो है वो रिया को लेकर है और जहां जहां अभी भी सीबीआई की टीम पहुंचती है तो एक तरह से भगदड़ मच जाता है। मैं उसका खुद गवाह हूं कि लोग मैं माइक कैमरा लेकर, और रिया को लेकर सबसे ज्यादा है, तो भगदड़ ना मच जाए, बाकी कुछ ऐसी चीज ना हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि सीबीआई बहुत ही गुपचुप तरीके से किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, किसी अननोन जगह पर ले जाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करें। रिया चक्रवर्ती के पिता, रिया चक्रवर्ती की माँ और उनके भाई, इनसे भी पूछताछ होनी है क्योंकि ये सभी एफआईआर में नामजद है, तो इन लोगों से भी पूछताछ होनी है। देखिए शायद कल ये पूछताछ हो जाए। ये सारी चीजें अभी सीबीआई की कवायद चल रही है। सीबीआई की जो टीम आई है, जिस तेजी से काम कर रही है, मुझे लगता है कि अब तक अहम लोगों से तो पूछताछ हो चुकी है। आज एक नया फाइनेंशियल एंगल से भी सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू की। जो सुशांत के एक्स अकाउंटेंट, उससे पूछताछ की। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज सीबीआई की एक टीम गई। हालांकि बैंक से निकलते हुए सीबीआई की टीम बहुत खुश दिखाई नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें, सारी इंट्रोगेशन, सारी पूछताछ जारी है और अभी भी जारी रहेगी, और उनकी इस पूरी जांच पर हम लोगों की भी नजर है और कोशिश यही है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसकी जानकारी हम तक मिले और ताकि हम लोग आप तक पहुंचाएं, और आखिर में यही है कि इस केस की सच्चाई जल्दी सामने आए। तो जांच जारी है। हाँ, थोड़ा सा अब आपको मुंबई के भी बारे में बता दूं कि जब से आया हूँ लगातार बारिश हो रही है और यहाँ कब बारिश होती है और कब रुकती है पता ही नहीं चलता है। बट इस बारिश की वजह से एक चीज अच्छी है कि थोड़ी सी, मतलब आमतौर पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो नहीं है, कम है। और सबसे अहम बात कि पिछले 4 दिनों में मुझे बड़ी खुशी हुई, इमोशनल भी हुआ। बहुत सारे हमारे क्राइम तक के फैमिली जिन्होंने उस दिन कहानी सुनी या फिर टीवी पे आज तक वो लगातार लाइव देख रहे हैं, तो उन्हें लोकेशन भी पता है सुशांत का घर कहाँ है। अब मुंबई में शायद सभी को पता चल गया है, तो यहाँ आए। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत प्यार से मिले, कुछ तो गिफ्ट लेकर चले आए, लेकिन उनका प्यार, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत देखकर फिर लगता है कि जिम्मेदारी बड़ी है। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें हमारी अपनी फैमिली, बल्कि आप लोगों की मुझसे भी शिकायत होती है कुछ कहानियों को लेकर, कुछ उसकी राय को लेकर, पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। होता क्या है कि हम लोग थोड़े से बदनाम इसलिए हो जाते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल बीट हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें बड़ी सीधी लाइन होती है। क्राइम रिपोर्टिंग में एक अजीब चीज़ ये होती है कि यहाँ पॉलिटिक्स या इमोशन, इन चीज़ों की जगह नहीं। अदालत में खुद कहता है जज साहब, हमेशा ये आपने डायलॉग सुना होगा कि अदालत जो है वो भावनाओं पे नहीं चलती है, अदालत सबूतों पर चलती है। तो मैं इसलिए जो भी आपको बताता हूँ ये सुशांत के ही केस से जुड़े हुए मामलों में,
वो सिर्फ मैं फैक्ट्स के जरिए, ये जो सोर्सेज बताते हैं उनके जरिए आप तक पहुंच जाता हूँ। और अपनी आखिरी राय कोशिश करता हूँ कि मैं ना दूं, इसलिए कि जब तक फैसला ना हो जाए, सीबीआई की रिपोर्ट ना आ जाए, कोर्ट का फैसला ना हो जाए, तब तक आखिरी राय किसी को नहीं देनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि जो सिर्फ फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स सारे आप तक पहुंचाऊं। तो मेरी कोशिश है, जब तक मुंबई में हूँ मैं लगातार इसी तरीके से कहानी भी सुनाऊं। मुझे भी मजा आ रहा है, थोड़ा सा लोकेशन बदल गया है, चीजें बदली नहीं, अच्छा भी लग रहा है। देखिए अभी मैंने जिक्र किया और देखिए बारिश शुरू हो गई, तो बस यही है, उस दिन भी कहानी का एंड बारिश अचानक आई तो कहानी छोटी हो गई, लेकिन आज मुझे लगता है कहानी छोटी नहीं, पूरी हो गई होगी। इसके बाद अब थोड़ी देर में मुझे लाइव पे खड़ा होना है। तो आज इतना ही, उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अपना अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने वैसे 2 दिन से 3 दिन से लगातार मास्क पहनकर सारी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए ये बता दूं कि इस वक्त मैंने मास्क हटा रखा है, और ताकि आवाज भी क्लियर हो, लेकिन प्रिकॉशन पूरा है। सैनिटाइजर लेकर चलता हूँ, मास्क मेरे जेब में है। लाइव के दौरान मैं जरूर मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तो ऐसा ना समझिए कि मैं लापरवाही बरत रहा हूँ। आपसे अभी जैसे ही विदाई लूंगा मैं फिर से मास्क पहन लूंगा। तो आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे इसी मुंबई से, इसी सुशांत केस से जुड़ी हुई तमाम जांच और जो बाकी चीजें चल रही है उसको लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।